राधे राधे प्रिय भक्तगुरु, जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगुरु, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि विशेष शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिवशंकर जय माँ पार्वती अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक इस कथा को प्रस्पान कीजिए। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ति करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ति हेतु वह शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु उसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र के अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उनके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उनके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन बारात का वर का पिता उनके बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उनकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर को ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया।
राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पे लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आग से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पढ़ने चला गया और गोरखुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समापित पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिया। रात्र को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन स्वस्थ में ही उनके प्राण छूट गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकार करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वयं समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को भी सुनाई दी। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ आदर्श रूप में समीप जाकर देखे तो भोलेनाथ माता पार्वती ने से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित होने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उनके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उनके लड़के को महल में ले गए और कुछ दिनों उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उनकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उनके अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनके बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, अरे सर्वश्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर ही कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।